ये पीएफएससी 2023 का है। जो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने रिटेन क्वालिफाई किया हुआ है, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स रिलेटेड टू पीएसटी, पीटी, एमएसटी ये थे। इसके संबंध में मैं इस वीडियो में कुछ डिस्कस करूंगा। यू नो इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। रेगुलर रूप से, रेगुलर बेसिस पे मैं ये करता आ रहा हूँ मल्टीपल ईयर्स से। तो ये इस बार भी आपको जो भी है गाइडेंस, सारी चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहली बात है कि जो डेट से संबंधित मेनी क्वेश्चंस, मेनी कैंडिडेट्स के द्वारा ये क्वेश्चंस पूछे गए। तो एक चीज देखो, जो आपका डेट है, नॉर्मली क्या होता है आपका, जो पीएसटी, पीईटी, एमएसटी जब स्टार्ट होता है तो 15 डेज पहले आपका ये 21 डेज भी दिया जाता था, लेकिन जनरली है कि आपको 15 डेज इन एडवांस आपको बताया जाएगा। आप ये चीज जान रहे हो कि आपको जैसे ही रिटेन आप क्वालिफाई किए हो तो आपको पता है कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है। आप यदि रनिंग में अच्छे हो तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको कोई इवेंट में, एक्टिविटी में प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा सा अपने आधार पे, अब मोर देन 2000 स्टूडेंट्स हो जो रिटर्न क्वालिफाई किए हो, तो क्या हर का डिटेल एक एक करके नहीं बताया जाएगा ना। हाँ, आप अपने स्ट्रेंथ को जानते हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हो जो ऑलरेडी आप फिजिकल मेडिकल फेस कर चुके हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर ले जाओगे। तो ये ध्यान रखो कि आप जो भी हो तो उसको पता है कि यस हमारी ये स्ट्रेंथ है, हमारी ये वीकनेस है। तो डेट डेट आपको 15 डेज मैंने बोला कि एडवांस में आप एनी वे दिसंबर में आप रेडी रहो। अब दिसंबर में चूंकि देखो क्या हो रहा है कि जो आपका यूपीएससी है, यूपीएससी का डिफरेंट काम है और जो नोडल फोर्स है उसका डिफरेंट काम है। और कहीं ना कहीं ड्यू टू लिटिल लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो होता है उसके कारण कुछ प्रॉब्लम होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, 22 में बीएसएफ की ज्वाइनिंग आ चुकी, जो 22 में क्वालिफाई हुए। अब बहुत सारे कैंडिडेट 21 वाले का ही इनफैक्ट जो रिजर्व लिस्ट में है उनका फोर्स एलोकेशन नहीं हुआ। तो ये क्यों हो रहा है? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के कारण। लेकिन हम दूसरी क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, उसका ब्लेम हम नहीं करने से कोई फायदा नहीं। हम अपने जो हमारे कंट्रोल में है, वट एवर इवेंट्स, इंसिडेंट्स, थिंग्स जो हमारे कंट्रोल में है, हम उस पर फोकस करेंगे। हम सब चीज पे तो फोकस नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने चीजों पर फोकस करो। आप जो कर सकते हो, आप के बस में है, आपके कंट्रोल में जो है उस पर फोकस करो। तो डेट दिसंबर में एनी टाइम 15 डेज प्रायर में आपको बता दिया जाता है। एक और चीज, जो आपके वेन्यू है वो जनरली जो डिसाइड होता है वो आपका एग्जाम सेंटर, रिटन का एग्जाम सेंटर जहां था उसके रिस्पेक्ट में आपको डिसाइड किया जाता है। जैसे किसी का सपोज दिल्ली सेंटर दिए हो तो ये एनसीआर रीजन में जनरली होगा। किसी ने कहीं और दिए हो तो अब कोई जरूरी नहीं। समटाइम क्या होता है ना कि आपसे हो सकता है वो 1000 किलोमीटर पे सेंटर हो, 500 किलोमीटर पे सेंटर हो, किसी का 10, 20, 50 किलोमीटर। तो डिपेंडिंग ऑन, अब ये सिर्फ कोविड 19 पैंडेमिक के ड्यूरेशन में 2020 वाले बैच जो थे उनको जो वेन्यू चेंज करने का मौका दिया गया था। अभी जो है वो आपको वेन्यू चेंज करने का मौका नहीं दिया जाता। डेट आप चेंज करवा सकते हो यदि आपके पास वैलिड रीजन है। अब सपोज किसी को पहले था, अब मान के चलो उसको इंजरी हो गया तो वो बाद में चेंज करा सकता है। किसी का बाद में था लेकिन उस समय कोई एग्जाम हो, कोई कन्वोकेशन हो, कुछ इश्यूज हो, तो आप उसके लिए ये अब आप ये नहीं बोलोगे कि सर हमें जो है कहीं घूमने जाना है इस वजह से डेट चेंज। नो, आपके पास वैलिड जेन्यून रीजन होना चाहिए और उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको प्रेजेंट करना है, तो आपका डेट चेंज हो जाता है। तो डेट के लिए आप ध्यान रखो, दिसंबर एनी टाइम 15 डेज मौका मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो 22 वाले बैच में तो री मेडिकल 22 बैच से जो हो रहा है आरएमई जो है री मेडिकल एग्जामिनेशन जो है उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जा रहा। पहले मिनिमम 45 डेज आपको टाइम दिया जा रहा था। 45 डेज में आपके पास कुछ जनरल इशू है उसको दूर करवा सकते हो। लेकिन आज आपका मेडिकल हुआ और कल आपका री मेडिकल कराया जाएगा तो आप क्या करोगे? खास करके ओवरवेट वाले, ये आपके करियर का प्रश्न है। सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन के बीच का जो पेन आप कुछ लोग जानते हो, कुछ लोग फेस कर चुके हो। तो इसके लिए यार दौड़ो, रनिंग करो, खाना को कंट्रोल करो, जैसे भी करो। क्योंकि आपको ओवरवेट दे दिया 4 kg, 5 kg, 6 kg
कुछ अलाउ होते हैं। आप एकदम स्ट्रिक्ट हार्ड एंड फास्ट नहीं कि यदि हमारा मैक्सिमम 63 है तो हमको 63 ही होना चाहिए, नहीं। 63 मैक्सिमम लिमिट आपके एज और हाइट के अनुसार है। तो आपका 65 66 रहता है तो अलाउ कर देते हैं, लेकिन आप अपने लेवल से कोशिश करो ना कि अंदर आने के लिए। इसके कारण यदि बहुत सारे कैंडिडेट्स का 22 में रिजेक्शन हुआ है, उसके बाद आप ना तो हाई कोर्ट आपको कुछ करेगी और ना सुप्रीम कोर्ट। बाद में कुछ स्टूडेंट होते हैं, सर हम हाई कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। यार आपके फ्रीडम है, आप जाओ हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, लेकिन पैसा खर्च होगा, टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा अभी भी टाइम है, वो जो एक जज्बा पैशन, आप ये करो, नहीं कैसे होगा ये चीज को सोचना ही नहीं है तो वो करो। रिमेडिकल में आपको टाइम नहीं जाता। ऑपरेशंस वगैरह, कोई ऐसी चीजें जैसे आई वगैरह में आपके कुछ ऑपरेशंस के होते हैं तो वो आपका जो 6 मंथ बिफोर होता है, लेकिन नॉर्मल में कुछ माइनर सा इंजुरी उस टाइप का है, उसका ट्रीटमेंट जो भी हो सकता है वो करने की कोशिश करना। एवॉइड इंजुरी एट एनी कॉस्ट। बहुत बार कैंडिडेट होते हैं, लो सपोज करो मेल के लिए आपका 800 मीटर 3 मिनट 45 सेकेंड है, फीमेल के लिए 4 मिनट 45 सेकेंड है। आप ये जरूरी नहीं है कि 3 मिनट 45 सेकेंड है तो तब 3 मिनट्स के अंदर ही आए, नहीं। जितना आपसे हो सकता है, जितना आपसे चीजें हो सकती है वो करो। आप इंजुरी अवॉइड करो। अभी आपके पास टाइम है। अभी जिस दिन मान के चलो डेट आ भी गया, आपका फर्स्ट डेट भी रहेगा, फर्स्ट डे भी, तब भी 2 वीक्स का टाइम होता है ना। अभी स्ट्रेंथ डेवलप करो। इतना ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड ही नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, लॉन्ग जंप एक चैलेंजिंग चीज है। लॉन्ग जंप में बहुत सारे कैंडिडेट्स, अब इसको इतना हाइप क्रिएट ना कर दो कि लॉन्ग जंप बहुत मुश्किल है। यार इतने हैं ना कि कभी भी कर सकते हो यदि आप कॉन्फिडेंस के, एक जैसे बहुत अच्छा ये कहा जाता है ना स्टेटमेंट कि फोर्ड मोटर जो है, तो फोर्ड मोटर का जो कार है, तो एक कस्टमर आता है दुकान में और टेस्ट ड्राइव के लिए, तो 6-7 किलोमीटर चला जाता है। उसके बाद जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होता है वो बोलता है कि हमने पेट्रोल डालना तो इसमें भूल गए। तो कस्टमर बोलता है कि क्या इतने दूर तक ये ऐसे ही बिना पेट्रोल के चलाया? बोला इतना दूर तक फोर्ड के नेम से भी आ जाता है। अब इसलिए ये एक स्टोरी है, सार्केस्टिक चीजें हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है। आप जब कॉन्फिडेंस रखते हो, आप जिस भी टाइम मुझे बोलोगे मैं रनिंग उस टाइम में कर लूंगा। ऑब्वियसली बात है अभी ये है, अब अगला 30 इयर्स बाद बोलोगे तो कैसे होगा, लेकिन अभी जो भी है, अब मैं उतना फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता हूँ फिर भी, लेकिन एक कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर कि मैं कर ले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग जंप में देखो 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, रनिंग में आपको अटेम्प्ट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो फिजिकल वगैरह के चीजों के संबंध में कुछ और मैं डिस्कस करूंगा। ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है, आपको रेगुलर रूप से कुछ ना कुछ अपडेट मिलते रहेगा। बीच में थोड़ा सा गैप कभी कभी हो जाता है क्योंकि मुझे पर्सनल लेवल पे भी चीजों को करना पड़ता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए होते हैं तो सबके प्रॉब्लम्स सोल्व करने पड़ते हैं। तो इसके संबंध में भी मैं और फिजिकल वगैरह के संबंध में एक एक इवेंट्स को, अभी देखो जो शॉर्ट पुट है तो शॉर्ट पुट में आपको 3 ये अटेम्प्ट्स दिए जा रहे हैं। बीच में कुछ स्टूडेंट्स का जो एफर्ट था, उन्होंने मेल किया, उन्होंने डिफरेंट प्लेसेस पे अपने रिप्रेजेंटेशंस दिए कि हाँ ये होना चाहिए, क्योंकि यदि मान के चलो किसी ने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो अटेम्प्ट्स मिलने चाहिए। तो आप देखो शॉर्ट पुट में भी आपके 3 अटेम्प्ट्स मिल रहे हैं, तो इतना ज्यादा चैलेंज नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे तो ये आराम से हो जाएगा। री मेडिकल वाले में ध्यान रखो कि आपके टाइम नहीं मिल पाते हैं, तो जो कंट्रोलेबल है उस फैक्टर को आप दूर करो। अब कोई ऐसा मेजर इशू है जिसको आप ट्रीटमेंट करा लो तो फिर आप फिजिकल नहीं कर पाओगे, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। फिर आप उसको छोड़ दो, जो कंट्रोल में है उसी को करो, बहुत अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने पर फोकस करो, और जिनका जो भी इश्यूज है, जिस चीज से ये डर लगता है उस पर अधिक फोकस करो। जो इवेंट्स में, और कोई इवेंट्स इसमें ऐसा है ही नहीं है। आप कांस्टेबल के लिए नहीं जा रहे हो कि बहुत ज्यादा रनिंग करने की जरूरत है, दरोगा के लिए नहीं जा रहे हो। यूपी में वगैरह में देखो दरोगा का ये है तो 4.8 किलोमीटर रनिंग करना पड़ता है, यानी कि आपसे 6 टाइम ये आपको 800 मीटर रनिंग करना है वन, और 100 ये 100 मीटर, तो 100 मीटर तो चलो ठीक है, जस्ट आपको 16 सेकेंड मेल हो तो फीमेल हो तो 18 सेकेंड, तो इतना। ऐसे अदरवाइज लॉन्ग जंप लॉन्ग रन क्या है आपके पास 800 मीटर, और यहाँ 4.8 किलोमीटर, तो ये बहुत ज्यादा है ना। कॉन्स्टेबल वगैरह में जाओगे टाइम क्या बहुत ज्यादा, यहाँ आपके पास सफिशियंट टाइम दिया जाता है, इतना है कि आप कर ले जाओगे, उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी है अभी, जैसे आपको लगता है कि हमारा ये इश्यूज है, जैसे किसी को थोड़ा सा दिक्कत होता है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह देख लो, उसको थोड़ा सा करो। रनिंग वगैरह, लॉन्ग जंप में क्या है कि आप जैसे एक स्पेस
क्योंकि रनिंग तो आप कहीं भी कर सकते हो, रनिंग तो रोड पर भी कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग जंप के लिए आपका जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए, लैंड जो है सॉफ्ट होना चाहिए, प्लॉ किया हुआ होना चाहिए, अदरवाइज उसमें इंजुरी का डर रहता है। रनिंग भी करो तो देखो अच्छे शूज के साथ करो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत कॉस्टली लेने की जरूरत नहीं होती है, हर आदमी अलग अलग ये है। किसी के लिए 2000 बहुत ज्यादा हो सकता है, किसी के लिए लगेगा कि बस 2000 का मैं कैसे ले सकता हूँ, मुझे 10,000 का चाहिए। तो आप ये मत देखो कि हमें 10,000 का ही लेना है, 5,000 का ही, जिनको भी, लेकिन ऐसा शूज लो कि जो कंफर्ट हो, कंफर्टेबल हो। ये आप गैजेट ऑफिसर बनने जा रहे हो तो थोड़ा सा आपको रिस्क लेना है, थोड़ा सा एक्सपेंडिचर वगैरह करना है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करता है। तो इन चीजों पर ध्यान रखो, दिसंबर के लिए आप एनी हाउ तैयार रहो। ओवरवेट वाले हैं तो कुछ चीजें अलाउ होती है, कुछ 3-4 किलो अलाउ होता है, वो एक्चुअली ना कमांडिंग ऑफिसर पे डिपेंड करता है, जो वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर हैं, जो वहाँ के हाई ऑफिशियल हैं, तो वो आप उनके डिस्क्रिशनरी पे जनरली देखो, जो वेट है वो उसको कम किया जा सकता है यदि उनको। अब आपके रिजल्ट आपका हुआ, रिजल्ट होने के बाद भी आप एक्टिव नहीं हो, आप कम नहीं कर पाए हो, तो वो आपका ठेका नहीं लिए हुए हैं ना। जो कहते हैं ना कि फॉर्च्यून फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। तो आपने एफर्ट किया है तभी वो हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट हो गया आप पड़े हुए हो तो हेल्प वो नहीं होगा। तो जैसे हाइट है, हाइट में कोई कंप्रोमाइज नहीं। कुछ ऐसे कैंडिडेट का ये होता कि सर मेरे 165 सेंटीमीटर है, तो लोग कहते हैं 2 सेंटीमीटर कम करके नापते हैं। यार 2 सेंटीमीटर कम करके कोई कैसे नाप सकता है? वो ऐसा नहीं है कि हाइट तो किसी का कम नहीं हो जाएगा। आप टू डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसी से इस पर तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, वो ऑफिसर की नौकरी चली जाएगी इस पर। तो ये मिथ में ना रहो कि किसी को कम करके नापते हैं। जिनका भी डाउट होता है उनको 2-3 टाइम्स किया जाता है, ऐसा नहीं है। आप सुने पर न करो, मैं खुद ये इस प्रोसेस से गुजर चुका हूं, मैं खुद इस प्रोसेस में सिलेक्शन ले चुका हूं, तो मुझे पता है, मैं चीजों को देख रहा हूं। कहीं किसी का ये नहीं होता है। आपका जो भी बॉर्डर पे होते हैं वो उनको, हाँ, लेकिन ये ध्यान रखो कि एग्जैक्ट आप, पता चला कि 164.9 हो तो आपको हटाएंगे ही। वेट एक्स्ट्रा है वो कम कर सकते हो। चेस्ट में मान के चलो थोड़ा सा कम हो रहा है, एकदम स्लाइटली, सपोज 81 सेंटीमीटर है, तो 80.9 है तो बोलेंगे ना थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, वो डिपेंड करता है कमांडिंग ऑफिसर पर वहां भी। लेकिन उसको बढ़ाया घटाया जा सकता है, चेस्ट एक्सपेंशन, चेस्ट को बढ़ जा सकता है, और बाकी वेट वगैरह ये सब हो सकता है। लेकिन हाइट एक सर्टेन एज के बाद नहीं बढ़ता है। तो जो चीजें हैं निगेटिव थॉट मत लाओ, पॉजिटिव। और दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। इसके बाद भी आपके पास दुनिया है। आप जैसे ही यूपीएससी के किसी भी एग्जाम का, स्टैंडर्ड एग्जाम का रिटन क्वालिफाई करते हो तो आप एक बहुत अच्छे कंडीशन में हो। लॉट ऑफ पीपल हैं, एटलीस्ट मैं जितने को जानता हूं, हर कोई जिसने रिटेन असिस्टेंट कमांडेंट का कभी ना कभी क्वालिफाई किया है, एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, कुछ लोग हैं प्रोसेस में हैं। एटलीस्ट मैं 5-6 मीन्स 6+ ईयर हो गए हैं, तो तब से मैं जान रहा हूँ। एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो सब कहीं ना कहीं पोस्ट हो चुके हैं, कहीं ना कहीं प्लेस्ड हो चुके हैं। कुछ अभी प्रोसेस में है, कुछ हो सकता है 1 साल में हो जाएंगे, कुछ 2 साल में। आप ऑलरेडी बहुत अच्छे कंडीशन में हो, तो इस वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, करो। और बाकी फिजिकल वगैरह के बारे में, फिजिकल में हर इवेंट्स को लेकर के मैं थोड़ा और डिस्कस करूंगा, मेडिकल पे भी और डिस्कस करूंगा ग्रेजुअली। जो भी आपके क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो या फिर मैसेज करो। जब मैसेज वगैरह होता है तो कुछ जो पर्सनल होते हैं वो मैं वहीं रिप्लाई कर देता हूँ, बाकी जो है वो मैं एज वीडियो के फॉर्म में। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो या इस टेलीग्राम नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।